गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सेप्शंस इन आर्टिकल 20। एक्सेप्शंस इन आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, मैं इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हर जो क्लॉज थे आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इन तीनों में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहले तो हम ये देख ले कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 था क्या। पहले आर्टिकल 20 तो वो किससे रिलेटेड था? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, मतलब जो कन्विक्ट होगा, मतलब जो अपराधी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज हैं, हाँ, या उससे रिलेटेड अपराधी या कन्विक्ट से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, हाँ, उन्हें कैसे सजा देनी चाहिए इन सब से, तो हाँ है, हाँ, आर्टिकल 20 में, हाँ। फिर तो ये हो गया आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्या होता है, हाँ, कि एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्या होता है, हाँ, कि कोई भी हाँ ऐसा एक्स पोस्ट फैक्टो में कोई भी ऐसा गुनाह है जो कि एक बार व्यक्ति कर देता है, लेकिन जिस डेट को करता है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, 5 जून को अगर किसी ने भी कोई अपराध किया और 7 जून को अगर वो पुलिस को पता चलता है और उस दिन वो अपराध नहीं था 5 जून को, तो फिर 7 जून को अगर वो आप इम्प्लीमेंट मान लेते हैं, हाँ, हुआ 6 जून को, तो 7 जून को पुलिस को पता चला है, हाँ, कि वो अपराध किसी ने किया था उस दिन 5 जून को, तो एफआईआर नहीं नोट होगी। क्यों नहीं नोट होगी? क्योंकि 5 जून को वो जो था, जो हुई एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी उस समय गुनाह नहीं थी, क्योंकि वो 6 जून को, हाँ, गुनाह बना है, यानी जो क्राइम की लिस्ट में आया है, हाँ। तो इससे क्या होता है कि कुछ बेगुनाह लोग छूट जाते हैं, हाँ, कि अगर लॉ उस दिन ऐसा, मतलब कोई भी लॉ, हाँ, जो उस समय तो क्राइम नहीं माना गया कोई भी एक्टिविटी, हाँ, लेकिन अगर वो बाद में क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है, हाँ, तो अगर उस डेट में, जिस डेट में पहले देखा जाएगा जिस डेट को वो एक्टिविटी हुई है, अगर उस समय गुनाह है तो एफआईआर होगी, वरना नहीं होगी। ये कुछ रिलेटेड था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आर्टिकल 21 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या था? डबल जियोपार्डी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पे, है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसने शूट कर दिया बी को, मतलब ए अगर कोई व्यक्ति है तो उसने शूट किया बी को, तो वो मर गया, हाँ, लेकिन अब क्या हुआ कि उसका जब जजमेंट आता है, कोर्ट देता है, तो 15 साल की उसको जेल होती है, लेकिन 10 साल से, लेकिन वो जो 15 साल की उसे जेल हुई, हाँ, अगर वो 10 साल बाद ये जजमेंट आ रहा है कि उसे 15 साल की जेल होगी, तो 10 साल जो वो जेल में रहा है उसे भी काउंट किया जाएगा, प्लस 5 साल और उसके जेल होगी, ना कि 10 और 15 प्लस 25 साल उसको जेल होगी, ऐसा नहीं होगा, हाँ, केवल उसको 15 ही साल की ऐसे जेल होगी, हाँ। ये हो गया डबल जियोपार्डी, मतलब 2 बार, हाँ, कोई भी अपराध जिसने किया उसको 2 बार सजा ना मिल जाए, इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इसमें मैंने क्या बताया था, हाँ, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद की गवाही कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है, उसकी कोई भी मान्यता नहीं है, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति चाहे, हाँ, अगर वो फालतू में फंस जाता है, तो वो अगर पुलिस फोर्स भी कर रही है कि गुनाह कबूल करो कबूल करो, तो एक बार नहीं 20 बार कहना, हाँ, मैंने ये गुनाह किया है, हाँ, मैंने किया है। क्यों? ताकि वो उसकी कोई भी मान्यता नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कभी कभी कोई कोई बातें, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ही रहती हैं, हाँ, जब अगर, हाँ, मतलब कह सकते हैं, हाँ, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही रहेंगे, हाँ, मार भी खा सकते, इसलिए ऐसा करिएगा नहीं है। अब हम देखेंगे, हाँ, कि एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में देखेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डज नॉट अप्लाई ऑन सिविल मैटर, मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर मतलब होता है, एक होता है क्रिमिनल मैटर, जिसमें मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ हुई है। सिविल मैटर क्या होता है? जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो उस जैसे प्रॉपर्टी अगर जिसके पास बहुत होगी तो वो क्या करेगा? टैक्स देगा। तो टैक्सेशन के जो लॉज होते हैं उस पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 होता क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो, जिस डेट को क्राइम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग एफआईआर होगी, उसी दिन के लिए एफआईआर होगी, हाँ, मतलब बाद में नहीं हो सकती। तो जो टैक्सेशन लॉ है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें पीछे से लेकर के, मतलब जो टैक्सेशन लॉ होंगे जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, आज 17 जनवरी है, हाँ, अगर 15 जनवरी को, अगर आज 17 जनवरी को कोई भी लॉ आता है कि जो जिनके पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो लोग टैक्स पे करेंगे, तो फिर
अगर उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो, भाई प्रॉपर्टी क्या एक ही दिन में तो एक्वायर नहीं हुई, वो पहले से एक्वायर थी उनके पास प्रॉपर्टी, हाँ पहले से प्रॉपर्टी है बहुत सारी, हाँ तो उससे ज़्यादा जिसके पास है हाँ तो वो सब लोग टैक्स पे करेंगे। अब कह दें हाँ कि आज ये कानून लागू हुआ है, अब आज के बाद जो लोग हाँ कमाएंगे हाँ और उस उनके पास हाँ इस रेंज से, जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया 5 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है हाँ तो वो टैक्स पे करेंगे। तो क्या हाँ कि आज अगर 17 जनवरी को ये आया है हाँ जजमेंट हाँ तो क्या उसके कह दें हाँ कि आज के बाद जो भी हाँ 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन लेंगे हाँ वो लोग टैक्स पे करेंगे? नहीं, जिस दिन लागू होगा हाँ ये तो फिर उसमें पीछे का भी रिकॉर्ड देखा जाएगा, मतलब उसके पहले जिनके पास नहीं 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो सब लोग टैक्स पे करेंगे। मतलब ये एक्सेप्शन है टैक्सेशन लॉ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। हाँ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब उस डेट से ही अप्लाई होता है, लेकिन अब ये जो है हाँ ये इसमें पूरी डेट पीछे से रिकॉर्ड देखा जाएगा हाँ कि मतलब उसके आगे का नहीं होगा ये। हाँ तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्सेप्शन है टैक्सेशन लॉ। दूसरा है आर्टिकल 20, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया आर्टिकल 20 क्लॉज 3, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नॉट अप्लाई ऑन सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद की गवाही में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 रखता तो मायने नहीं है, लेकिन अगर कोई हैंड राइटिंग देनी हो हाँ तो खुद की गवाही अगर देनी है हाँ तो हैंड राइटिंग में, डीएनए में, ब्लड सैंपल में, इन सब में हाँ लागू हो सकता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये सब अगर पुलिस चाहे तो ले सकती है एविडेंस के तौर पे। हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुद की गवाही दे रहा है। हाँ तो इन सब के लिए हैंड राइटिंग और डीएनए वगैरह में हाँ देने में, ब्लड सैंपल में हाँ तो इसमें ये क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं रखा गया, ये प्रोटेक्शन नहीं होगा हाँ कन्विक्ट के लिए, ये सिर्फ जरूरी है देने होंगे। हाँ अगर पुलिस चाहती है एविडेंस के तौर पे तो हैंड राइटिंग उसे दिखानी होगी उसकी कैसी है। हाँ डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल ये सब देना होगा क्योंकि मेडिकल चेकअप भी होता है, इट इज़ अलाउड। तो ये अलाउड है, ये भी एक्सेप्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है वो भी अप्लाई नहीं होता है। किस पे अप्लाई नहीं होता है? जब कॉन्टीन्यूस ऑफेंसेज होते हैं, मतलब जो डबल जियोपार्डी है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, तो उसमें मैंने बताया था कि जब कोई एक को मारे हाँ और फिर दोबारा हाँ उसे मतलब 2 बार पनिशमेंट मिल जाए हाँ, लेकिन अगर वो लगातार कई कई लोगों को मार रहा है हाँ, लगातार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करे ही जा रहा है हाँ, तो डबल जियोपार्डी उस पर नहीं लागू होगी। मतलब जितनी क्राइम उतनी ही उसे उसी के हिसाब से सज़ा होगी। हाँ तो ये नहीं कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि उसको 2 बार या 3 बार सज़ा मिल रही है, जितना उसने क्राइम किया होगा उसी के अकॉर्डिंग हाँ उसे सज़ा होगी। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है, ये कॉन्टिन्यूस ऑफेंस मतलब लगातार क्राइम में लागू नहीं होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे आर्टिकल 20 में, तो हमने ये देखे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।